हेलो फ्रेंड्स, डायनेमिक्स के आज के इस वीडियो में हम वर्क टॉपिक पर कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ए बॉडी ऑफ मास 5 kg टेक्स 2 सेकेंड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर टू द ग्राउंड, द वर्क डन बाय ग्रेविटी इज। हमें फ्रेंड्स इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जो गिवन है कि किसी बॉडी का मास 5 kg है और वो किसी टावर की टॉप पर रखी गई है और इस टावर की टॉप से बॉडी को ग्राउंड तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो टाइम है 2 सेकेंड्स। अगर इस बॉडी को फ्रीली अगर ऊपर से छोड़ा जाए तो हमें कैलकुलेट करना है कि जो वर्क डन है बाय ग्रेविटी वो कितना है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में फ्रेंड्स हमने फार्मूले को पढ़ा था, जब कोई बॉडी फ्रीली किसी हाइट से नीचे की तरफ आती है तो उस केस में जो वर्क डन होता है फ्रेंड्स वो होता है mgh। तो फ्रेंड्स इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए हमें h हाइट की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि बॉडी का मास हमें गिवन है 5 kg, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फ्रेंड्स हम उसे जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन हमें हाइट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो हमें इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए फ्रेंड्स हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस का यूज करेंगे और हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। जैसा कि फ्रेंड्स हमें टाइम गिवन है कि 2 सेकेंड्स में ये बॉडी ग्राउंड तक पहुंच जाती है, तो इस फार्मूले में जो टी है फ्रेंड्स वो है 2 सेकेंड्स। u इनिशियल वेलोसिटी, ये बॉडी स्टार्टिंग में इस टावर की टॉप पर है तो उस केस में जो इनिशियल वेलोसिटी है फ्रेंड्स वो है 0। एक्सेलरेशन, क्योंकि जब ये बॉडी फ्रीली ग्राउंड तक पहुंचेगी तो उस पर जो एक्सेलरेशन होगा फ्रेंड्स वो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और वो होगा फ्रेंड्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इन सभी टर्म्स की वैल्यू हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे और हम s को कैलकुलेट कर लेंगे। यही फ्रेंड्स s ही h के इक्वल होगा और हम इस फॉर्मूले में h की वैल्यू को पुट करके वर्क डन बाय ग्रेविटी को बड़ी इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने दो फार्मूलों का यूज किया, इक्वेशन ऑफ मोशन और फ्रेंड्स वर्क डन। आप इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेरिएबल फोर्स, द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इज। अभी तक फ्रेंड्स हमने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सोल्व किए हैं उन सभी क्वेश्चंस में जो फोर्स है फ्रेंड्स वो कांस्टेंट है, लेकिन रियल लाइफ में जरूरी नहीं होता कि जब कोई वर्क हो रहा हो तो हर बार फोर्स कांस्टेंट ही रहे। फ्रेंड्स फोर्स का मैग्नीट्यूड वेरी भी कर सकता है, तो जब फोर्स का मैग्नीट्यूड वेरी करता है तो उस केस में वर्क डन किस फार्मूले से कैलकुलेट होता है उस वाले पर यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रेंड्स जो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन सी, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस। इस फार्मूले को हम बड़ी इजीली समझ सकते हैं रीमान इंटीग्रेशन की हेल्प से। एक बार हम इसको बड़ी जल्दी से डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं फ्रेंड्स ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग जो हमने कंसीडर किया है फ्रेंड्स वो है डिस्प्लेसमेंट और ये वाई एक्सिस है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमने कंसीडर किया है फ्रेंड्स वो है फोर्स। तो जैसा कि फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो फोर्स वेरी करेगा। मान लेते हैं जो किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई की गई और उस फोर्स को अप्लाई करने के बाद बॉडी की पोजीशन में जो डिस्प्लेसमेंट हुई है फ्रेंड्स वो है ए टू बी, कि स्टार्टिंग में बॉडी ए पॉइंट पर थी और डिस्प्लेसमेंट होने के बाद बॉडी की पोजीशन एट पॉइंट बी है। और जैसा कि फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो फ्रेंड्स फोर्स, और जब आप फोर्स का ग्राफ ड्रा करोगे वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, वो एक कर्व की तरह होगी। तो हम जानते हैं वर्क डन होता है फ्रेंड्स फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हमें अब कैलकुलेट करना है कि जब वेरिएबल फोर्स हो तो उस केस में वर्क डन क्या होगा।
तो फ्रेंड्स इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इस क्लोज इंटरवल ए बी को स्मॉल पोर्शंस में ब्रेक कर लेते हैं, छोटे छोटे हम इंटरवल में ब्रेक कर लेते हैं और हम एक इंटरवल के कॉरेस्पॉन्डिंग एक रेक्टेंगल को फॉर्म करते हैं। फ्रेंड्स यही काम हम रीमान इंटीग्रेशन के चैप्टर में भी पढ़ते हैं। अब हमें कर्व के नीचे एरिया कैलकुलेट करना हो तो उस केस में हम फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहां पर भी हम इस पॉइंट को समझते हैं कि यहां पर हम वर्क डन को कैलकुलेट करते वक्त इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं। जैसा कि फ्रेंड्स ये एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की विड्थ को हम एज्यूम कर लेते हैं फ्रेंड्स ये है ds स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और इस रेक्टेंगल की हाइट को हम एज्यूम कर लेते हैं फ्रेंड्स वो है f1 कि ds डिस्प्लेसमेंट में जो फोर्स अप्लाई हो रही थी उस टाइम पर फोर्स का मैग्नीट्यूड था f1। तो इतने डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क डन होगा फ्रेंड्स वो होगा f मल्टीप्लाई ds1 जो कि फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो हम देख सकते हैं f मल्टीप्लाई ds1 ये डिनोट करता है फ्रेंड्स इस रेक्टेंगल का एरिया ही। तो इस बात का मतलब है हमें टोटल वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए इस कर्व ने एक्चुअल जो एरिया बाउंड किया है एक्स एक्सिस से अबव और कर्व से नीचे हमें उस एरिया को कैलकुलेट करना है, और उस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमें फंक्शन f का विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेशन करना होगा, क्योंकि फ्रेंड्स यही इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का ये फार्मूला अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन SI यूनिट ऑफ वर्क एंड CGS सिस्टम यूनिट ऑफ वर्क। SI जो कि फ्रेंड्स MK सिस्टम होता है उसमें जो वर्क की यूनिट होती है फ्रेंड्स वो होती है जूल। तो हमें 1 जूल और अर्ग में रिलेशन चाहिए। तो 1 जूल और अर्ग में जो रिलेशन होता है फ्रेंड्स वो होता है 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो ऑप्शन सी। तो आज के इस वीडियो में हमने फ्रेंड्स वर्क टॉपिक पर कुछ और इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सोल्व किया। थैंक यू।